स्वागत है आप सभी का। सोनाली फोगाट जी बिग बॉस से घर से बाहर आ गई हैं और बिल्कुल हाई पॉइंट पर घर से बाहर निकली हैं, हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद। और इस वक्त एविक्शन के बाद सोनाली जी हमारे साथ हैं। सोनाली जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोनाली जी कैसा रहा आपका सफर बिग बॉस से घर का? बहुत ही अच्छा रहा। देश का इतना बड़ा रियलिटी शो और इसमें जाने का अवसर मुझे मिला और मैंने वहाँ पे कुछ चीजें सीखी भी और देखा भी लोग आगे बढ़ने के लिए क्या-क्या चीजें कर सकते हैं। तो वहाँ हम लोग जैसे बाहर का जो जीवन है या मेरा जो फील्ड है एक राजनेता के तौर पे कंपटीशन वहाँ भी है, लेकिन हम लोग जैसे समाज सेवा के मकसद से वहाँ आगे बढ़ते हैं तो लोगों को जोड़ के साथ चलते हैं और अच्छा करने की कोशिश में रहते हैं, इसलिए लोग हमें बहुत प्यार और सम्मान देते भी हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ इस घर के अंदर एक-दूसरे से के साथ होड़ लगी हुई थी कि कौन आगे बढ़े। मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे ट्रॉफी जीतनी है। मैं उसके लिए ट्रॉफी जीतने के लिए बिल्कुल नहीं गई थी। मुझे शो में अ, सलमान जी बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं शो देखती थी, मैं बिग बॉस को फर्स्ट सीज़न से फ़ॉलो कर रही हूँ, जितना मैं देख पाती थी, देखती थी। लेकिन सलमान जी का जिस दिन भी सैटरडे, संडे होता था, मिस नहीं करना चाहती थी। कभी भी कभी-कभी हुआ होगा उनको, तो इस शो में जब मुझे ऑफ़र मिला आने का, तो मैं बहुत खुशी से मैं आई। तो कुल मिला के मेरा अनुभव जो है बहुत अच्छा रहा बिग बॉस के घर का। जो मेरी ख्वाहिशें थी सलमान जी के गानों पे डांस करना, उनसे बात करना, सब चीज़ें पूरा हुई। बाकी लोगों ने वैसे तो प्यार दिया मुझे। वैसे सोनाली जी आपका डांस एक सरप्राइजिंग फैक्टर था। एक पॉलिटिशियन और जिस तरह की का पर्सोना आप लेकर आई थी, हम लोगों को लगा आप डांस वांस नहीं करेंगे, मगर जब आपने डांस किया तो आपने सारे लोगों घर में सारे लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ। सलमान जी ने पूछा भी मुझसे कि क्या आपने सीखा है? तो मैंने उनको बताया मैंने सीखा नहीं, बस अच्छा लगता है। इसी से खुशी मिलती है इन चीज़ों से। गाते रहो, डांस करते रहो, जो आपको फ्री समय मिले ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए अपने लाइफ़ को अच्छा बनाने के लिए, जो आपको अच्छी लगे जो चीज़ें। सोनाली जी सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर बिग बॉस के घर में रहा, आपको एली को देख के आपके चेहरे पर एक गुलाबी मुस्कुराहट आ जाती थी। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं उस बात पे अभी भी कायम हूँ। लोगों ने इस बात को मज़ाक के रूप में लिया, किसी ने कहा फ़ेक है, किसी ने कहा गेम के लिए है। ये बिल्कुल गेम के लिए नहीं था, ये एक्चुअल में हुआ था ऐसे, क्योंकि सलमान जी ने उस वीकेंड पे जब बोला कि अरे अली इनको सँभालना, इनको बताना कैसे करना है। तो अली जैसे मुझे पहले भी जो बात करता था बड़ा मज़ाकिया अंदाज़ में वो कुछ ऐसी चीज़ें बोल डालता है, तो और सबको हँसाता है, सबकी केयर भी करता है। और जिस दिन हम बैठे थे तो शुरुआत वहाँ से मैंने एकदम से नोटिस किया ये चीज़ें ना कि वो क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में। तो कहीं न कहीं हमारे दिल में अगर ऐसे लोग मिलते हैं तो उनके प्रति हम अट्रैक्ट होते ही हैं। एक उसका अच्छी पर्सनैलिटी है, दूसरा वो आपको ऐसी चीज़ें उस समय जैसे वो कह रहा था, तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई और मुझे इस बात का गम नहीं है कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, तो मुझे ये चीज़ हाय राम! मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। ये मैंने क्या कर डाला, लोग क्या कहेंगे? तो मैंने पहले भी बताया था शो में आने से पहले मैं बहुत खुले दिल की हूँ, जो मेरे मन में होता है वो ही बाहर होता है, मैं कुछ चीज़ दबा के नहीं रख सकती। मैं थोड़ा-सा मतलब थोड़ा शर्मीली भी हूँ, इमोशनल भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कह देती हूँ। तो मैंने वो बात अपनी कही लेकिन घर में जैसे रुबीना जी, अभिनव जी इन लोगों ने इसका मज़ाक बनाया, खूब मज़ाक बनाया, लेकिन मैं उनके चेहरे जब देखती थी तो मुझे लगता था कहीं मैं एक मैच्योर महिला हूँ और मैं बच्चे जैसा बिहेव कर रही हूँ, लेकिन परवाह नहीं उस बात की, ये सच्चाई है और सच्चाई का सामना करना ही चाहिए, चाहे वो अच्छी है, चाहे बुरी है। तो वो मुझे वो मेरी फीलिंग अ सच है अली के लिए कि मैं उसको पसंद करती हूँ। अ, सोनाली जी मैंने जैस्मिन का इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मुझे बहुत क्यूट लगता है जब सोनाली जी का ये एक्ट है, बहुत ही प्योर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्यूट लगता है। तो क्या हुँ। जैस्मिन से आपकी बात हो पाई बाहर हाँ, आने के मैं बाद? आज जैस्मिन से मैं बात करूँगी और जैस्मिन से मेरा पुराना नाता है, 5 साल पहले हम लोगों ने एक शो में काम किया था, तो वो मेरे स्वभाव को जानती है इसलिए उसको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो पता है मेरे स्वभाव से वाकिफ़ है पूरी तरह से। अगर वो पहली बार अगर मुझसे मिली होती ना, तो उसको लगता कि हाय! किस तरह की औरत है, इसने क्या कर डाला? लेकिन वो मुझे जानती है मैं कैसी हूँ
तो इसलिए उसको लगता है कि हाँ, सोनाली जी मतलब उसकी फीलिंग्स है और सच में है। जैस्मीन को पता है ये चीज़ कि सच में है, लेकिन ये जैस्मीन के आने के बाद 1-2 दिन बाद हुआ ये। पहले मैंने कभी नहीं सोचा ऐसा कि अरे क्या, क्योंकि मैंने कोई ध्यान नहीं दिया कभी अली पे ना कि वो क्या कर रहा है, कैसे मेरे से बात कर रहा है, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। तो जैस्मीन से मैं आज बात करने वाली हूँ। सोनाली जी, घर से बाहर निकलने के बाद अब डेफिनेटली आपको 2 दिन हो गए आकर के, आपने टेलीविज़न पर एपिसोड्स देखे होंगे। आपको क्या लग रहा है जो आपने घर के अंदर देखा और जो बाहर से आप देख रहे हैं, दोनों में फ़र्क है? मतलब घर में जैसा चलता था, लोग जैसे वहाँ दिखते थे, स्क्रीन पर क्या लोग अलग दिख रहे हैं? देखिए वहाँ जैसे 24 घंटे जो चीज़ें होती हैं वो सारा नहीं दिखा पाते क्योंकि 1.5 घंटे में कितना दिखा पाएँगे। मुख्य चीज़ें दिखाते हैं तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं और ये मैंने शो में जाके महसूस किया क्योंकि पहले मैं कुछ एपिसोड देख के गई थी। मैं 10 दिन क्वारंटाइन रही तो उस समय मैंने कुछ एपिसोड देखे, तो मैं सबसे बेस्ट मेरे लिए रुबीना जी थी। और रुबीना जी, अभिनव जी मुझे ऐसे लग रहे थे कि वो तो पीछे उनके जैसे किसी ने कहा था कि उनका बॉय टाइप, मतलब अभिनव जी ऐसे लग रहे थे और रुबीना जी मतलब कि सबसे अच्छी सिद्धांतवादी महिला और सबसे अच्छी जो घर को चलाने वाली ऐसी ही लड़की को विनर होना चाहिए। मैं ये सोच के घर में गई थी, लेकिन मुझे वहाँ पे चीज़ें उल्टा मिली। मुझे लगता है अभिनव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रुबीना से। रुबीना के अंदर बहुत ज़्यादा फ़रेब है, शो को जीतने के लिए किसी भी हद तक कुछ भी कर गुज़रने की चाह है उसमें, पर वो जीतना चाहती है। चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, चाहे अपने सिद्धांत दाँव पे लगाने पड़े, चाहे फ़रेबीपन करे, चाहे महारानी स्टाइल वो अपनाए, वो चीज़ें उसने की हैं और वो करनी है। और मेरी सोच के बिल्कुल उल्टा मैंने रुबीना जी को वहाँ पे पाया। फिर भी मैं उनकी कद्र करती हूँ कि चलिए वो शो को जीतने के लिए सब चीज़ें कर रही हैं, हर किसी का अपना नेचर होता है। लेकिन आप वैसे मत दिखाओ ना कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बड़ी सिद्धांतवादी हूँ, संस्कारी हूँ। वो बिल्कुल उसके उल्टा है और वो चीज़ें मैंने वहाँ पे नोटिस की है 33 दिनों में। 2 हफ्ते तक रुबीना जी को मैं देख के एकदम हैरान थी कि मैं ये क्या कर रही है, मैं इसके बारे में क्या सोच के आई थी। बल्कि अभिनव जी के बारे में मैं आपको कहना चाहूँगी कि अभिनव जी बार-बार कोशिश करते हैं अपने आप को बाहर दिखाने और निकालने के लिए, हर चीज़ पे रिएक्ट करने के लिए, लेकिन रुबीना जी आड़े आ जाती है कहीं न कहीं, वो उसको सपोर्ट करने के लिए वीक पड़ जाते हैं। लेकिन अभी अभिनव जी ने अपने को आपको दिखाना, बताना शुरू किया, हर हर मामले में इन्वॉल्व होना शुरू किया है। वो मुझे लगता है कहीं न कहीं हमने भी कई बार उन पे प्रेशर डाला कि अरे अभिनव जी बाहर जाके आपको लोग क्या कहेंगे? आप अपने आप को तो दिखाओ यहाँ पे आप क्या हो? एक्चुअल में आप जो हो वो दिखाओ ना, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत समझदार हैं। तो वो चीज़ें अब उन्होंने करना भी आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा 3-4 हफ्ते से वो कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं ये चीज़ें। सोनाली जी, एक ही बात जो आपने कहा कि रुबीना फरेबी है और खेल जीतने के लिए कुछ भी करेगी, पर जहाँ से हम शो देख रहे हैं वहां से वो बहुत सिद्धांतवादी, अपनी बात पर अटल रहने वाली, क्लियर जवाब देने वाली, अपने मुद्दों में सही तरीके से दिखने वाली, वैसी लग रही है। तो ये आपका नहीं फरेबी वाला जी ये गलत जी। है, बिल्कुल ही उल्टा दिखाया जा रहा है, दिख रहा है उल्टा ये सब कुछ। रुबीना जैसा आप कह रही है फरेबी है, खेल के लिए कुछ भी कर सकती है, हमें वैसे दिखाई नहीं पड़ रही। हमें स्ट्रेट ऑन द हुँ। पॉइंट टू द पॉइंट वैसे दिखाई पड़ रही। हाँ, देखिए दूसरों के मामले तो इतने सारे हुए हैं कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती। मैं मेरे साथ हुई बातों का ही मैं आपको जवाब देना चाहूँगी। मेरे साथ उन्होंने 3 से 4 बातें मैं आपको बताऊँगी, हुई तो बहुत सारी हैं, लेकिन और ये किसी और के द्वारा नहीं हुई। जैसे अर्शी मुझे टारगेट करती थी, मुझे दोस्त बताती थी लेकिन टारगेट मुझे ही करती थी क्योंकि उसको कुछ ना कुछ करना था। उसको पता था कि मैं उसकी दोस्त हूँ, बोलूँगी नहीं, जवाब नहीं दूँगी। मैंने पानी उस पे किस लिए डाला क्योंकि उसकी एक ही बात को सुन-सुन के 50 बार सुन चुकी थी, मैं इरिटेट हो चुकी थी और उसको जवाब देने के लिए पानी डाला था कि मैं उसको अगर मैं बोल के कुछ कहती हूँ, उसको वो कुछ भी बोल सकती है, कैसा भी बोल सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए मैंने बोला नहीं, मैंने पानी डाल दिया, मैंने कहा ठंडी हो जा, बहुत हो चुका। मैंने ये शब्द बोले थे, ठंडी हो जा, बहुत हो चुका। क्योंकि वो राखी को सुनाने लग गई थी बाद में और उससे पहले दिन रात में बहुत कुछ सुनाया उसने लगेज रूम में मुझे एक ही बात को लेके, "अरे आपने एजाज को आपने क्यों नहीं नाम दिया एजाज का, आपने क्यों नहीं वो किया, जो एजाज को आगे बढ़ाना था कैप्टेंसी के लिए।" तो वो वाले मामले को लेके वो बार-बार मुझे टारगेट कर रही थी, इसलिए मैंने किया। दूसरा जैसे मैं बताना चाहूँगी रूबीना जी के बारे में,
तो रुबीना जी ने जब जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप लोग आए थे, न्यूज़पेपर में सबके पिक्चर्स लगे थे, आपने देखा होगा। तो अंदर जो टास्क को पूरा करने का कार्य रुबीना जी को टास्क फाइल पढ़ने के लिए दी जाती थी, किसी और को नहीं दी जाती थी। तो उससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आप घर में सबसे बेस्ट हो। तो वो चीज़ बिग बॉस ने एक जो ज़िम्मेदारी, क्योंकि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, हिंदी बहुत अच्छी है, इसलिए टास्क फाइल पढ़ने को दी जाती है। ना कि वो सिद्धांतवादी है इसलिए दी जाती है। टास्क फाइल पढ़ने का मतलब कि आप अच्छा बोल सकते हो, तो उसके दोनों ही भाषाओं पे अच्छी पकड़ है, इसलिए वो टास्क फाइल पढ़ती है हमेशा। तो उसने टास्क को पूरा करते समय 3 से 4 लोगों ने कहा था कि सोनाली जी को 5 नंबर पे होना चाहिए। तो उसमें रुबीना को ऑब्जेक्शन था सबसे ज़्यादा कि कैसे होना चाहिए 5 नंबर पे, क्योंकि अभिनव को कहीं न कहीं वो आगे देखना चाहती थी। अभिनव तो उस समय 5 नंबर पे आया ही नहीं था। राखी ने कहा कि दीदी का फ़ोटो यहाँ होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, पॉलिटिशियन है तो क्या इनके बारे में चर्चा नहीं हो रही होगी? इनके बारे में बिग बॉस में आना ही चर्चा का विषय है। और इन्होंने जो चीज़ें की हैं यहाँ पे, और उसके लिए इनकी भी चर्चा हो रही होगी, तो 5 नंबर पे मेरे ख़्याल से आना चाहिए। इसके लिए अर्शी ने बोला, राहुल ने बोला, अर्शी और राखी से पहले मेरा फ़ोटो उसमें 5 नंबर पे आना था। मैंने कहा 7 पे लगा दो, कोई बात नहीं, 5 पे नहीं, 2 लोगों को और आगे ले आओ। मैं नहीं मानती कि मैं इनसे ज़्यादा पॉपुलर हूँ, क्योंकि ये लोग तो कई 4 महीने से खेल रहे हैं यहाँ पे, और मैं अभी-अभी आई हूँ, तो मैं नहीं मानती कि मैं इतना आगे हूँ। मैंने खुद ही बोला। फिर भी उसने 9वें नंबर तक मेरा फ़ोटो नहीं लगने दिया। उसने कहा कि मैं नहीं मानती, इनको कोई जानता होगा, क्योंकि ये शो में बहुत पीछे है और हमारी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। वहाँ पे उसने अपना मतलब स्वार्थीपन दिखाया। फिर बाद में जब आप लोग उठे, काम्या जी ने पूछा, "सोनाली जी को कहाँ देखते हैं?" एक बंदा बचा है, तो उसका ज़िक्र काम्या जी ने किया, क्योंकि बिग बॉस ने कहा था कि एक बचा, उसका ज़िक्र होगा। लेकिन वहाँ पे मेरे साथ भेदभाव हुआ। वो भी रुबीना जी की वजह से, रुबीना जी और सारे खड़े हो गए। उसमें अर्शी ने बोला, हाँ, सोनाली जी को होना चाहिए, वो भी तो, उसको भी लोग जानते हैं, वो भी पॉपुलर है। तो उसमें मेरी बात को अनदेखा किया गया। ये तो आपके सामने का इंसिडेंट है, आप लोगों ने नोटिस नहीं की ये बात। ये लोगों से छूट जाती है ये चीज़ें, और इसमें सारा मामला ये रुबीना जी ने किया। ये रुबीना जी अगर चाहती, वो आप लोग कहते हैं कि वो नियमों का पालन करती हैं और किसी से भेदभाव नहीं करती, तो उनको कहना चाहिए था, रुको सब लोग और सोनाली जी का क्लियर करने दो। कौन-कौन बोलेगा, इनको कहाँ होना चाहिए। घर के बाकी 9 सदस्य बताएँगे, अपनी मेजॉरिटी रखेंगे, 5 पे होना चाहिए कि 9 पे होना चाहिए या 10 पे कहाँ पे होना चाहिए। रुबीना जी अगर सिद्धांतवादी होती, तो मुझे इग्नोर नहीं करती, घर के एक मेंबर के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। दूसरा विषय था रोटी का। अब रोटी का मैं बताती हूँ, निक्की का जो खाली बॉक्स था जिसमें खाना था, उन्होंने वो क्यों नहीं फ्रिज में रखवाया? वो उसको दूसरे दिन खा लेती, वो निक्की का जूठा खाना था, उनको मेरा ही जूठा निवाला क्यों खाना था पराठे का? दूसरा, उन्होंने 3 दिन पहले 10-12 रोटियाँ जो डस्टबिन में डाली थी, आप देखेंगे डस्टबिन में डालती थी वो रोटियाँ वो फ्रीज़र में सेव कर सकती थी, और जब हमारा बुरा समय आता तो वो रोटियों को गरम करके खाया जा सकता था, क्योंकि पता था टास्क हमें दिया जाएगा और अनाज नहीं मिलेगा। तो वो उस समय रुबीना जी के सिद्धांत कहाँ गए थे? तीसरा, अर्शी खान, आपने देखा होगा पराठे बनाती थी फुल और अपना जितना खाती थी, बाकी बचा हुआ कहीं सब्जी, कहीं चावल, कहीं मटन और कहीं पराठा एक प्लेट में दिख रहा है, और वो 3 दिन फ्रिज में पड़ा सड़ रहा है, और फिर उसको 3 दिन के बाद निकाल के, हाथ मत लगाना, कोई हाथ मत लगाना, मैं खाऊँगी। फिर 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वो डस्टबिन में जाता था। वो ऐसे करती थी, रात में खाना बनाती थी फुल अपना अपने हिसाब से, जो उसको अच्छा लगता था। जब सब लोग 11:30 बजे सो जाते थे, वो 12 बजे, 1 बजे खाना बनाती थी, और वो ऐसे बनाती थी कि 2-2 दिन तक फ्रिज में रहता था, फिर खाती थी, और जो खराब होता था या नहीं खराब होता था, फिर डस्टबिन में जाता था। उन लोगों ने मुझे टारगेट किया, एक निवाला। आप मुझे बताइए, कोई खाना खा रहा होता हमारे घर में भी और हम रोने लग जाते हैं, कोई हमें झगड़ा कर रहा होता है, तो वो खाना क्या हमारे अंदर जाएगा क्या? हम रो रहे होंगे तो? नहीं जाएगा ना। और उसमें लेकिन सोनाली जी, ये सब तर्क आपके बिल्कुल सही हैं और क्या कहते हैं, लेकिन जब आप इतनी ज़िम्मेदार एक पद पे थी, आपके हाथ से वो रोटी फेंकी गई, तो वो एक्टर्स हैं, उनके उनसे एक्सपेक्ट करते हैं लोग। मगर आपके हाथ से रोटी फेंकी गई तो लोगों का के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, उनको लगा कि एक ज़िम्मेदार नागरिक हैं आप, और आप अगर रोटी मैं फेंकती हैं, चाहे जिस भी इमोशन के तहत आपने फेंकी हो। मैंने रोटी नहीं फेंकी, वो रोटी फेंकना नहीं माना जाएगा। वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आज मैं खुल के बता सकती हूँ।
वहां पे मेरी बात नहीं सुनी गई, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी गई। आप सब पत्रकारों ने मुझे भी टारगेट किया कि आपने रोटी फेंकी, आपने अनाज का अपमान किया है। आप लोगों के यही सवाल थे। मुझे ये बताइए, रुबीना जी 10-12 रोटियां फेंकती, चलो उसका अब वो कहाँ से सिद्धांतवादी हुई? वो 10 से 15 रोटियां रोज डस्टबिन में डालती है, वो सिद्धांतवादी कहाँ से हुई? कहाँ है उसके संस्कार? अब मुझे बताइए, मैंने पहले पूछा रोटी डस्टबिन में अनाज कैसे डालते हो? मेरा पहला सवाल फर्स्ट डे घर में यही था। मैंने कहा ये अन्न का अपमान है, डस्टबिन में नहीं डालते। तो मुझे बताया कि डस्टबिन ही जाता है बाहर और अनाज को मतलब ये गीला जो कूड़ा होता है, एक सूखा कूड़ा होता है, तो गीले वाले में सब्जियों का कचरा और रोटी-वोटी अनाज जो बचता है वो जाता है। तो वो कहीं हम किसी जानवर को बाहर खिलाते होंगे। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम रोटी बची है वो गाय को देते हैं, कुत्ते को हाँ, देते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। हाँ, ये देते हैं। तो मुझे लगा कि वो गाय कुत्ते के लिए ही जा रहा है उस डस्टबिन में, इसीलिए मैंने और एक नियम बनाया था, मैंने उस नियम को फ़ॉलो करने के लिए सबको प्रेरित किया घर जाने के बाद। मैंने लगेज रूम साफ किया, मैंने घर में जो मग थे उन पे नाम लिखवाए और जो प्लेटें थी, वो कई लोगों ने और भी कहा, पहले से भी चल रहा था लेकिन नहीं कर रहे थे। मैंने जाने के बाद ये एक नियम बनाया कि जो भी खाना खाएगा, खाने के बाद अपनी प्लेट को जो भी खाना बचेगा उसका जूठा वो उस डस्टबिन में डाल के गीले वाले में और प्लेट को पानी से धो के साइड में रखेगा ताकि जो बर्तन साफ करता है, उसको गंदगी महसूस ना हो। अगर मैं वो प्लेट रख देती ना ऐसे ही, तो फिर मेरे को नियम उल्लंघन करने का आरोप लगाया जाता कि मैंने प्लेट को साफ कुणाल जी करके नहीं आपकी रखा शायद था। हाँ, आप पीआर टीम शायद इंटरव्यू खत्म करने के लिए कह रही है। शायद आपके और इंटरव्यूज होंगे। मुझे आपसे पूछना था, आपने एक ये बात भी कही थी कि रूबीना को लेकर के चैनल बायस है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मुझे लगता है क्योंकि रूबीना ने धमकी दी थी शो को कि इस रूबीना और अभिनव दोनों लोगों ने कहा था कि हेलो? जी, रूबीना जी, और जी। अभिनव जी दोनों ही लोगों ने कहा था कि ये महिला से हमें थ्रेट है, ये धमकी देती है और हमें जान का भी खतरा है। अगर ये शो में रहती है बिग बॉस के घर में, तो हमें जान का खतरा है, मैं ये शो छोड़ दूँगी, रूबीना ने ये कहा था। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि शो को जो लोग चला रहे हैं, उनको लगता है रूबीना जी की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो उस डर के कारण भी ऐसा हो सकता है कि मुझे बाहर किया गया हो घर से। क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा कर रही थी इस समय सिद्धार्थ आया था, सिद्धार्थ ने कहा भी था कि सोनाली जी बहुत अच्छा दिख रही हैं आप, अच्छा कर रही हैं अभी। तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं जाने वाली हूँ इस हफ्ते। वैसे आपने एक लाइन कही थी कि सिद्धार्थ से कि आप मुझे बहुत पसंद थे और पिछले सीजन हुँ। में आई होती या आप इस सीजन में आए होते, तो सिद्धार्थ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल मैं सिद्धार्थ भी मुझे अच्छा लगता है, वही तो बात है ना कि उस पे मतलब अली वाले में अली के घर में मैं घर पे साथ में हूँ, तो उस पे कितना अलग तरीके से रिएक्ट किया गया। सिद्धार्थ भी मुझे अच्छा लगता है। पिछले सीज़न में सिद्धार्थ को देखा हमने कई सीरियल में देखा है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी रखते हैं सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ को कौन पसंद नहीं करेगा? हम धर्मेंद्र को पसंद करते हैं, सलमान जी को करते हैं, जो अच्छे एक्टर आते हैं, अच्छे दिखने वाले हैं, उनको पसंद करेंगे ना। चलिए, मैं सोनाली जी आपसे ये कहना चाहूंगी, मैं और बातें आपसे करना चाहती थी मगर आपके पीआर ने कहा है जल्दी हाँ, खत्म करने के लिए। मैं सॉरी आपका नाम जी, भूल सरिता गई हूँ। सिंह, मेरा नाम सरिता सिंह है। सरिता सविता सिंह। जी सविता जी जी, कल मिलते हैं, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है हमने, मैं आपको सूचना करूँगी और मैं खुल जी, के बहुत सारी बातें बताना चाहती हूँ, जो मैं अभी जी, इतने समय में नहीं बता पाऊँगी। जी। तो मैं कल लेकिन ये बात आपसे कहना करेंगे। चाहूंगी, मैं ये कहना चाहूंगी सोनाली जी कि एक नॉन एक्टर होते हुए भी आपने जो भी हुँ, खेल खेला अपनी समझ से बहुत अच्छा खेला। 1 महीने में आपने अपनी छाप छोड़ी और बिग बॉस के इतिहास में जो हाई पॉइंट्स आएँगे उनमें से कुछ हाई पॉइंट्स आपके भी होंगे और यही ये शो है। इस शो पर हाई पॉइंट्स अगर आप बनाएँ तो आपको याद रखा जाता है और आई एम श्योर हुँ, हुँ। 3-4 ऐसे बड़े हाई पॉइंट्स आए हैं जो हमेशा जब भी बिग बॉस के बारे में बात की जाएगी उनकी चर्चा होगी। तो आई थिंक यही आपकी यूएसपी है और आपने दिल जीत थैंक यू लिया है बहुत सरिता सारे जी। लोगों का, बहुत सारे लोगों की चर्चा में बनी हुई है। हमें उम्मीद है कि अब आप दोबारा हमें टेलीविजन पर शोज में दिखाई पड़ेंगी अपने मेन करियर के साथ साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जी, जी, जी। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद। यू। बाय।